तो इस प्रकार वृषभ रूपधारी धर्म और गौ रूपधारिणी पृथ्वी को पहचान कर महाराज परीक्षित ने अपनी मर्म भेदी दृष्टि और गूढ़ ज्ञान का परिचय दिया और फिर उन दोनों को सांत्वना भी दी कि आपको किसी भी प्रकार से अब कोई और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके कष्ट को दूर करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। और वही वो जो राजा वेशधारी अधर्मी खड़ा था, जो धर्म और पृथ्वी को पीड़ित कर रहा था, प्रताड़ित कर रहा था, निकाली महाराज परीक्षित ने अपनी तीक्ष्ण तलवार। और यहां भगवान वेदव्यास कह रहे हैं, तं जिघांसुम अभिप्रेत्य विहाय नृपलांछनम तत्पादमूलं शिरसा समगात् भयविह्वलः। जब कलयुग ने देखा कि भाई अब तो ये मेरे प्राण ले ही लेंगे, अपने प्राणों पर संकट आया देखकर सबसे पहले तो उसने वो जो राज चिन्ह धारण किए थे उनको उतार फेंका और बस ऐसे किसी दीनहीन की भांति पड़ गया महाराज परीक्षित के चरणों में, गिड़गिड़ाने लगा, अपने प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। यहां एक बात विचारणीय है, मैं विचार कर रहा था कि महाराज परीक्षित का कैसा प्रताप होगा, कैसी उनकी सामर्थ्य होगी, और मैं कहता हूं कैसी उनकी भक्ति होगी, कैसी उनकी भक्ति की शक्ति होगी कि कलयुग पड़ा है उनके चरणों में, अपने प्राणों की याचना कर रहा है, उनके सन्मुख ठहर नहीं पा रहा है। राजा तो अनेक अनेक हुए, लेकिन महाराज परीक्षित की विशेषता क्या है, कल भी मैं आपको संकेत कर रहा था कि वो गर्भ में ही भगवान का दर्शन करके आए हैं, वो भगवान के द्वारा रक्षित हैं। यहां एक संकेत प्राप्त होता है कि जो भगवान के द्वारा रक्षित है, अर्थात जो भगवान की भक्ति के द्वारा रक्षित है, उसको कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। इसी का अनुभव करके, इसी का विचार करके संतों ने अनेक अनेक प्रकार से अपने अपने हृदयों के भाव कहे हैं। तत्तिवाव न लग गई पारु ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना पाए। ऐसे तो मैंने आपको बताया था कि मेरा बाल्यकाल से ही संबंध रहा गुरुओं की वाणी से। उसमें भी कुछ एक शब्द तो ऐसे हैं जो मैं गाते गाते ही बड़ा हुआ, और जो सबसे पहला शब्द मैंने याद किया था वो यही था, चतुर्दिशा कीन्हो बल अपनो, सिर ऊपर कर तार्यो, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास को दुख बिदार्यो, दास को दुख बिदार्यो, जो मांगे ठाकुर अपने, सोई सोई दे। कभी कभी व्यक्ति अपने भूत भविष्य का विचार ही करता ही है, मानव मन ऐसा ही है। प्रभु की कृपा का विचार करें तो भविष्य की भी कोई चिंता नहीं होती, और प्रभु की कृपा का विचार करूं तो उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार, क्योंकि जब अपने पूर्व के जीवन की ओर दृष्टि डालता हूं तो मुझे लगता है कि किस प्रकार समुद्र के समान प्रतिकूलताएं थी। अगर प्रभु न होते, प्रभु का कर कमल सर पर ना होता तो यहां तक पहुंचना कैसे होता। मेरे जीवन में तो ये बात अक्षरशः घटी, अक्षरशः। चतुर्दिशा कीनो बल अपनो, सिर ऊपर
कटाक्ष अवलोकन की, दास को दुख बिदायो, दास को दुख बिदायो, जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई दे। खैर मैं ये निवेदन कर रहा था, जो भगवत भाव द्वारा रक्षित है, जो भगवान की भक्ति के द्वारा सुरक्षित है, उसको कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। एक और बात मैं यहां कहूं, जैसे भगवान ने घोषणा की है श्रीमद् भगवद गीता में, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांग तरन्ति ते। और ये जो भगवान ने कहा ना मामेव, मेरी ही, भगवान ऐसा नहीं कह रहे जो मेरी शरण में भी आ जाए वो निर्भय हो जाएगा, उतर जाएगा इस दुरत्या माया से। भगवान कह रहे मेरी ही, केवल मैं ही तो हूं जो पार ले जा सकता हूं इससे। एक मैं ही तो हूं जो जीव को निर्भय कर सकता हूं। एक मेरी भक्ति है जो जीव को सुरक्षित कर सकती है। पूर्व में कभी हमने चर्चा की थी, पंच क्लेश जीव के साथ लगे हैं, उसमें एक भय भी है, खो जाने का भय, मर जाने का भय। वो भय जीव के साथ ही लगा है सदा, किसी कोई भी जन्म हो, कोई भी योनि हो, पर ये जो भय है ना, ये जीव के साथ लगा है। पंच क्लेशों में से एक क्लेश है, और इस क्लेश से मुक्ति केवल एकमात्र प्रभु की चरण शरण प्राप्त होने पर ही हो सकती है। भगवान ही कह रहे हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांग तरन्ति ते। गत सत्र में ही हम चर्चा कर रहे थे, ये सारी सृष्टि किसके अधीन है? काल के अधीन है। कोई समय को नहीं चला रहा है, समय सबको चला रहा है। ऐसी बोलचाल में हम कह देते हैं ना, भाई आज अमुक व्यक्ति का समय आया है, समय की महिमा है। शिखर पर भी समय ही ले जाता है, नीचे भी समय ही गिराता है। मैं वो छोटा था तो राम शरणम जाता था ना, तो वहां एक मास्टर जी आते थे, वो एक भजन गाते थे, 4 पंक्तियां बड़ी सुंदर, उसकी मुझे याद रह गई। वो कहते थे, किसे नु वक्त बनावे राजा, किसे नु दर दर रोले जी, वक्त किसे दे पैरी पैंदा, किसे दे सिर चढ़ बोले जी। ऐसा नाच नचांदा है, कदे हसदा कदे रुलांदा है, लखां विचों कोई बिरला मुल वक़्त दा पाउंदा है, वक़्त गुजरदा जांदा। ऐसे वक़्त ने एक दिन सजनों बन बन राम रुलाया सी, ऐसे वक़्त ने हरीश चंद्र दा राजपाट छुड़वाया सी। किते नवे महल बनांदा है, किते बड़े बड़ाए ढांदा है, लखां विचों कोई विरला मुल वक़्त दा पाउंदा है, ये वक़्त गुजरदा। इसलिए कभी कहा था मैंने आपसे, साधक के जीवन में काल का अनादर ना हो, समय का अनादर ना हो, समय व्यर्थ न जाने पाए। जो समय को व्यर्थ कमा रहा है वो जीवन का अनादर कर रहा है। और मैं फिर दोहराता हूं अपनी बात, जीवन का अनादर करने वाला जीवन धन की प्राप्ति कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। समय व्यर्थ न जाने पाए, समय का आदर हो। और समय का आदर क्या है? सोवत जागत रटू निरंतर राधा राधा, यही समय का आदर है। सांस सांस सिमरे गोविंद, श्वास श्वास से नाम जप और वृथा श्वास मत खो। तो हम ये बात कर रहे थे कि भाई इस सारे अस्तित्व को कौन चला रहा है? काल चला रहा है। सब समय के अधीन है। सृष्टि की रचना करने वाला ब्रह्मा भी काल के ही अधीन तो है, वो भी काल के ही अधीन है। श्लोक इस समय स्मरण नहीं आ रहा है। भगवान कह रहे हैं
भगवान कह रहे कि ये ब्रह्मा जिन्होंने रचना किया इस सृष्टि की, वो भी मेरे ही आश्रित हैं, वो भी मेरे ही अधीन है। सबको काल चला रहा है, और काल किसकी आज्ञा में है? काल श्री कृष्ण की आज्ञा में है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, भगवान कह रहे सबका मूल सबका आधार मैं ही हूं, और उन्हीं की चरण शरण प्राप्त होने पर जीव सर्वथा निर्भय होता है। थोड़ी देर के लिए निर्भय तो हो सकता है, आप यहां हो जाओ, आपको लगे कि भाई अब कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, पर ये जो पंच क्लेशों में से एक क्लेश भय जीव के साथ लगा है, ये तो प्रभु की चरण शरण प्राप्त होने पर ही दूर होता है। ये भय नहीं मिटता है। मर जाने का भय, जो काल का भय है, मर जाने का जो भय है, वो नहीं मिटता है, भगवान की कृपा के बिना नहीं मिटता है। जय राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महा। और मैं कहता हूं काल का भय भी नहीं मिटता है, और माया का भी भय बनाई तो है, तभी तो महाप्रभु जी कह रहे हैं ना जानऊ छिन अंत कवन बुद्धि घटहि प्रकाशित। आज ठीक चल रहे हो, पता नहीं अगले पल ठीक चलोगे कि नहीं। आज मन ठीक है, कल ठीक रहेगा कि नहीं। बार बार आपसे यही कहता हूं ना, मन ठीक चले एक बात है, चलता रहे ये दूसरी बात है। बिगड़े मन को सुधारने वाला भी सत्संग है, साधु का संग है, और सुधरे मन को, सही मन को, सीधे सच्चे मन को सही मार्ग पर चलाते रहने वाला भी सत्संग है। इसलिए पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। तो विचार करते करते एक छोटी सी बात यहां से मिली। जब कलयुग को देखा गया महाराज परीक्षित के चरणों में पड़ा, तो बुद्ध जनों ने विचार किया, भाई महाराज परीक्षित के पास ऐसा क्या है, समय भी उनके सामने नत हो रहा है कि भक्ति की शक्ति है, वो भगवान के द्वारा रक्षित हैं, वो भगवान के द्वारा सुरक्षित हैं। और भगवान के द्वारा रक्षित अर्थात भगवान की भक्ति के द्वारा रक्षित, भगवान के भक्त के द्वारा रक्षित, गुरु के द्वारा रक्षित। क्यों? क्योंकि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। नाम चार हैं पर तत्व एक है। भक्ति हो, भक्त हो, भगवान हो या गुरु हो, तो देखना, विचार करना, अनाथ तो नहीं हो। शरीर के माता पिता होना एक बात है, मन के ऊपर किसी की दृष्टि, मन के ऊपर किसी का अंकुश होना यह दूसरी बात है। इसलिए देखना कि अनाथ तो नहीं हो, भगवान के द्वारा रक्षित हो, या जीवन में कोई संत भक्त है, उसकी कृपा है, सत्संग है, गुरु का आशीर्वाद है। ये है तो फिर आप निर्भय हो सकते हो, फिर आप निर्भय हो सकते हो। तो जब पड़ गया कलयुग चरणों में आकर, फिर वो तो भाई धर्मपरायण राजा हैं, और धर्म क्या कहता है। श्री रघुनाथ जी ने इसका वर्णन श्री रामचरितमानस जी में किया। शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पाप में तिनहि बिलोकत हाँ। जब विभीषण जी आए, सुग्रीव जी ने कहा, बोले अरे ये तो शत्रु है, शत्रु का भाई है, क्या पता दूत बन के आया हो, हमारा भेद लेने के लिए आया हो। भगवान ने कहा भाई ये जो भी हो। अच्छा, थोड़ी देर के लिए सुग्रीव जी भूल गए ना कि भाई ये जो सन्मुख बैठे हैं ये तो अंतर्यामी है, भूल गए सुग्रीव जी। लेकिन वो प्रभु के हित का ही विचार करके प्रभु से कह रहे थे ना कि प्रभु कहीं शत्रु पक्ष से आया है कि कोई दूत ना हो, हमारा मर्म, हमारा भेद लेने ना आया हो, हमारी शक्ति का पार पाने के लिए रावण ने इसे ना भेजा हो। भगवान ने कहा भाई जो भी है, पर हमारी शरण में आया है। ये हाथ जोड़कर, सर झुकाकर, सजल नेत्र, कार्त स्वर में प्रार्थना करता हुआ हमारे सामने आया है। ये शरणागत होकर आया है। शरणागत का त्याग हम नहीं कर सकते, कोई भी हो। और फिर श्री रघुनाथ जी ने धर्म का उपदेश किया। शरणागत कहूं जे तजहि, बोले जो शरणागत का त्याग करते, समर्थ होने पर जो शरणागत का त्याग कर दे, क्या विचार करके कि भाई कहीं इससे मेरा कोई अहित ना हो जाए, कहीं इससे मेरा कोई अहित ना हो जाए, इस बात का विचार करके यदि कोई धर्म का ही त्याग कर दे, निज अनहित अनुमान, फिर प्रभु कह रहे हैं तेनर पामर पाप में तिनहि बिलोकत हान। भगवान कह रहे भाई ऐसे का तो मुख देखने से भी हानि होती है, माने किसी भी स्थिति में यह कार्य नहीं करना चाहिए। आपको कभी मैंने यहां से एक बात कही थी कि भाई पहले अपना लक्ष्य निर्धारित कर लो कि आपको स्वार्थ साधना है कि परमार्थ साधना है। सिद्धि आपको स्वार्थ की करनी है कि परमार्थ की करनी है। परमार्थ की सिद्धि करनी है, फिर केवल प्रभु की ओर देखो,
फिर यहां ना देखो कौन है, कैसा है, क्या कर रहा है, आपके साथ क्या करेगा, क्या हो जाएगा, फिर इस सब बात का विचार मत करो, फिर केवल प्रभु की ओर देखो। फिर आपके जीवन में जो घट रहा है वो भगवत इच्छा से हो रहा है, और भगवत इच्छा मंगलमयी ही है। और स्वार्थ की सिद्धि करनी है, अपना हानि अपना लाभ आपने स्वयं देखना है, ये गणित आपको स्वयं बिठाना है, फिर तो भाई जीवन द्वंद्व में ही बीतेगा। क्योंकि यहां तो गुण भी है, दोष भी है, यहां तो शुभ भी है, अशुभ भी है, भला भी है, बुरा भी है, यहां तो सब है। और कल ही मैं आपसे कह रहा था, अगणित द्वंद्व देह के पथ हैं, तुम बिन तारन को समरथ। पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करो, यहां वहां मत हो, नहीं तो इत व्यवहार ना उत परमार्थ। कभी परमार्थ का विचार किया, फिर कभी स्वार्थ में लग गए, फिर परमार्थ का विचार किया, फिर उसी व्यवहार में लग गए, तो कहां पहुंचे? कहीं भी नहीं भाई। कोई 2 कदम आगे बढ़े, फिर 2 पीछे, फिर 4 आगे, फिर 2 पीछे, पहुंचेगा कहां? कहीं नहीं ना, वहीं का वहीं तो है, उसकी गति होगी कैसे? क्या तो धर्म की ओर दृष्टि रखो। जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जास्या। संतों के जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं घटी, संत जानते हैं कि भाई अमुक व्यक्ति हमें हानि पहुंचाने के लिए आया है, पर उनकी दृष्टि उस पर नहीं है, उसके हृदय के कुभाव पर नहीं, वो तो प्रभु पर दृष्टि रखे हैं, प्रभु पर दृष्टि रखकर अपना कार्य कर रहे हैं। और देखा यही गया कि अपनी बुद्धि से अपना हानि लाभ विचार करने वाला कहीं पहुंचाओ कि नहीं पहुंचाओ, प्रभु पर दृष्टि रखने वाला तो प्रभु के निकट पहुंच ही जाता है। तेरे सेवक को किछ नाही जम न आवे। व्यक्ति बहुत चतुर बनता है ना, किस लिए बनता है भाई? कहीं हमें कोई छल ना ले। बहुत चतुर बनता है, बहुत चतुराई से विचार करता है, 2 पैसे का हिसाब रखता है कि कहीं कोई व्यक्ति हमको छल ना ले, हमसे कोई अधिक ना ले जाए। लेकिन कितना बड़ा छल स्वयं के साथ कर रहा है। संसार कमाने के लिए परमार्थ कमा रहा है। संसार तो कमा लेता है, मान लिया कमा लेता है, पर अपना परमार्थ गंवा देता है। और एक बार विचार करो, संचित किए हुए धन की गति क्या होती है ना? हमने तो ऐसे लोग भी देखे, जीवन भर 2 पैसा जोड़ते रहे, जीवन भर 2 पैसा जोड़ते रहे, हार्ट अटैक आया, मर गए, पीछे वाले लोग मौज उड़ा रहे हैं। धन की यही गति तो होती है। सत्कर्म में न लगे फिर धन की यही गति है। 3 गति धन की बताई है ना, सत्कर्म है, भोग है और नाश है। सत्कर्म में नहीं लगेगा तो भोग में लगेगा, भोग में लगेगा तो भी मन बिगाड़ेगा, तो भी नरक है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, और ये दोनों ही नहीं हुए तो फिर नाश है, फिर कोई और मौज उड़ाएगा। आपने क्या किया? आप जीवन भर चतुर बने रहे, आपने किया क्या? अपने साथ छल किया कि ऐसी मूढ़ता या मन की, अपना जीवन गंवाया। इसलिए सावधान, सबसे पहले अपना संकल्प सुदृढ़ करिए, भाई हम दृष्टि प्रभु पर रखेंगे। और संतों की वाणी कितना बड़ा भरोसा देती है। औखी घड़ी न वेखण दे, अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रतिपाले। मैंने तो पहले भी आपसे कहा था, आज फिर कह रहा हूं भाई, इस बात का तुम्हें जीता जागता प्रमाण हूं, मैं हूं इस बात का जीता जागता प्रमाण। औखी घड़ी ना वेखण दे, अपना बिरद संभाले। और ये जो मैं कह रहा हूं, ये बात इसी प्रकार अक्षरशः सत्य है। हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रतिपाले। हजार चिंता करने के बाद भी आपका काम बना कि नहीं बना, तो बिना चिंता के हमारा तो हर काम बन ही रहा है। तो उस दिन आपसे कह रहा था भाई, जो हमने सोचा वो भी हो गया, जो नहीं सोचा वो भी हो गया। जहां तक हमारे मन की गति नहीं थी, वो कार्य भी प्रभु ने कर दिखाया। राई पर्वत करे करे पर्वत की राई। तब ये 4 पंक्तियां मुझे बड़ी प्यारी है। मुँह से भया न होएगा साहिब करता मोह, देत लेत है आप ही पलटू पलटू सो। मैं तो कई बार बैठे बैठे दोहरा लेता हूं पंक्तियां। पलटू पलटू सोर, राम की ऐसी इच्छा
और कौड़ी घर में नहीं आप मैं मांगू भिक्षा। लीला अगम अपार सकल घट अंतर्यामी, और खाए खिलाए आप दे हमको बदनामी। मुझसे भया न होएगा साहिब करता मोर, देत लेत है आप ही और पलटू पलटू सो। तो मैं तो अपनी ओर से आपको यही प्रार्थना भी करूंगा, आपको आग्रह भी करूंगा, आपको आदेश भी दे सकता हूं। अपना संकल्प पवित्र रखो, दृष्टि प्रभु की ओर रखो, प्रभु का ही विश्वास रखो। थोड़ी देर के लिए यहां कोई हानि होती दिखाई दे भी सही ना, तो चिंता नहीं करो, चिंता ना करो। अनेक बार ऐसा हुआ, ऐसा लगा कि बाजी पांडवों के हाथ से निकल गई। श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे। अनेक बार ऐसा लगा बस निकल गई बाजी पांडवों के हाथ से, अब तो गए। कभी भीष्म प्रतिज्ञा कर रहे हैं, कभी जयद्रथ ने अपना प्रपंच किया। कितनी बार ऐसी घटना घटी युद्ध के मध्य में भी। पर अंत में जिसके सिर ऊपर छाता लो छाह किए शोभित हरी छाती, लागन नहीं देत कहूं समर आंच ताती। लागन नहीं देत कहूं समर आंच ताती। मैं तो कहता हूं कि हाँ ठीक है, हम तो दीन है, दुर्बल हैं, हम असहाय हैं। हमको कोई चाहिए समर्थ जो हमारी रक्षा करे, हम अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते। पर मैं कहता हूं कि इस दीनता को, इस दुर्बलता को संसार के आगे जाके मत रो। कल भी मैं आपसे यही तो कह रहा था, भाई 1000 बार अपना दुख किसी के आगे रो, कोई दूर कर सकता है दुख? कोई कर सकता हो तो आप बताओ, आपका कितना ही प्रिय हितैषी क्यों ना हो, पर क्या आपके मन की पीड़ा दूर कर सकता है? नहीं कर सकता है भाई, नहीं कर सकता है। इसलिए मैं तो कहता हूं संसार में कोई पूछे भी सही ना कि क्या हाल है, कैसे हो, कैसा है सब, उसे आनंद ही आनंद है। कुछ कहना भी हो तो प्रभु से कहो, उससे कहो जो आदर देकर आपकी बात सुने, जो शरणागत का त्याग नहीं करते किसी भी स्थिति में, जो शरणागत के गुण दोष का विचार नहीं करते किसी भी प्रकार से। अरे कोई बात कहनी है उनसे जाकर कहो ना, वो कोई चले गए हैं, वो कोई चले थोड़ी गए हैं। आप भूल गए हो, आपने मुख मोड़ लिया है, आप विमुख हो गए हो प्रभु से। प्रभु नहीं हुए हैं, प्रभु नहीं हुए हैं। तो एक बड़ा सुंदर सा चिंतन मिला यहां से। जब मैंने इस श्लोक पढ़ा तो मैंने कहा देखो कलयुग चरणों में पड़ा है। क्या है महाराज परीक्षित के पास ऐसा? भयभीत कातर थर थर कांपता कलयुग अपने प्राणों की रक्षा की याचना कर रहा है। ऐसा क्या है महाराज परीक्षित के पास? भक्ति की शक्ति है, भक्ति की शक्ति है, धर्म का आश्रय है। यतो धर्मस ततो जयः। तो महाराज परीक्षित ने कहा भाई अब तू शरण में ही आ गया है, तब तेरे प्राण तो नहीं लूंगा, लेकिन तू किसी भी प्रकार से इस भारतवर्ष की सीमा में नहीं रह सकता है। क्यों? नवर्तितव्यम तदधर्म बंधो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्येन। ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञैर्यज्ञेश्वरं यज्ञवितान विद्याः। महाराज परीक्षित ने कहा अरे ये पवित्र भारत भूमि है और तू अधर्म का साथी है। तो जिस ओर दृष्टि करता है वहीं अधर्म की अभिवृद्धि होने लगती है, अनेक अनेक प्रकार के दोष बढ़ने लगते हैं। और ये तो पवित्र भारत भूमि है, यहां तो अनेक अनेक निष्काम महात्मा लोक मंगल का पवित्र संकल्प लिए, लोक मंगल की कल्याणकारी भावना से भावित होकर अनेक अनेक यज्ञों अनुष्ठानों के द्वारा श्री हरि की यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते हैं। यह स्थान किसी भी प्रकार से तेरे रहने के लिए नहीं है, इसलिए यहां नहीं रहना, यहां से कहीं दूर चला जा। इसीलिए शास्त्रों पुराणों में इतनी महिमा गाई गई है इस भारत भूमि की। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा ज्ञान सहित नर देहवर भरत खंड में हो। बोले हाँ ठीक है, मनुष्य शरीर की तो महिमा है, बोले लेकिन मनुष्य शरीर भारत भूमि पर मिला हो, ये ऋषि मुनियों के तप से पूत पवित्र धरती है,
गंगा, यमुना, सरयू, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी इस भूमि के एक एक रज कण को पवित्र कर रही हैं। इस भारत भूमि पर जन्म लेकर भी सोई है गमार, और जिस कियो नहीं प्यार, नहीं पायो दरबार या नंद के कुमार को। ज्ञान सहित नर देहवर भरत खंड में हुई, भारते जन्म संप्राप्त नात्मानम तारयेत्तु यह। भारत में जन्म प्राप्त करके भी जिसने अपने आप को तारने का प्रयास नहीं किया, जिसने अपने कल्याण का साधन नहीं किया, ये पुराण का वाक्य है कि भारते जन्म संप्राप्य नात्मानम तारयेत्तु यह। जिसने इस भूमि पर जन्म पाकर भजन नहीं किया, आत्म कल्याण के लिए पुरुषार्थ नहीं किया, बोले जब तक सूर्य चंद्र तारागण रहते हैं तब तक वो जीव नरकवास करता है। ये पुराण का वाक्य है कि प्रभु ने तो ऐसी असीम की कृपा की, मनुष्य का शरीर दिया, सुर दुर्लभ सोई ग्रंथनि गावा, और फिर भारत भूमि पर दिया। इसीलिए मैं तो पुनः दोहराता हूं अपनी बात कि भारत भूमि पर जन्म लेने वाला तो भाई प्रत्येक भारतवासी प्रयास करे तो साधु हो सकता है। यही हमारे यहां की ऋषि परंपरा थी। ब्रह्मचर्य से जीवन आरंभ होता था, गृहस्थ वानप्रस्थ होते हुए अंत में कोई सन्यासी होकर, और सन्यासी अर्थात यो न द्वेष्टि न कांक्षति, द्वंद्व से मुक्त होकर, निर्द्वंद होकर प्रभु के पास जाता था। भव से पार जाने के लिए भारत भूमि पर जन्म मिला है। और बड़ा दुख होता है आज चारों ओर जब दृष्टि डालते हैं तो बड़ा दुख होता है कि देखो कैसी दुर्दशा हो रही है मानव मन की। इसलिए 2 दिन पहले मैंने आपको संकेत किया था, दुर्भाग्य है ये भारतवासियों का यदि उनको शास्त्र के वचनों पर विश्वास नहीं है, गुरुजनों में श्रद्धा नहीं है। और मैं कहता हूं कि भाई अंग्रेज आए, उन्होंने हमारे मूल पर प्रहार किया। पदाक्रांत तो भारत भूमि अनेक वर्षों से होती रही, तुर्क, मुगल, अफगान जाने कौन कौन आए, लेकिन वो भारत की संस्कृति को उतना दूषित नहीं कर सके जितना अंग्रेजों ने किया। वो उतना दूषित नहीं कर सके। अभी मैं 2 दिन पहले एक छोटा सा वीडियो देख रहा था, प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी एक बात कह रहे थे, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि अंग्रेजों ने मूल पर प्रहार किया। वो यहां के जो राजवंश के लोग थे, जो राजकुमार थे, वो उनको ले गए वहां, बोले आपको वहां पढ़ाएंगे, आप वहां से पढ़ लिख कर आना। और ये कोई किसी की कपोल कल्पना नहीं, ये तो इतिहास है। इतिहास में ये तो सब अंकित है ना, ये डॉक्यूमेंटेड है। वो ले गए अनेक अनेक राजवंश के राजकुमारों को वहां। जब वो राजकुमार यहां रहते थे तो सूर्य को अर्घ देते थे, गायत्री का जप करते थे, संध्योपासन करते थे, कुछ वेद शास्त्र भी पढ़ते थे, क्योंकि यही यहाँ की गुरुकुल की शिक्षा पद्धति थी। शस्त्र और शास्त्र दोनों पढ़ाया जाता था, एक हाथ में शास्त्र और एक हाथ में शस्त्र। और इसके मूल में सिद्धांत क्या था कि शस्त्र से तन की रक्षा होगी, शास्त्र से मन की रक्षा होगी। तन में शक्ति बढ़ेगी और मन में सद्गुण बढ़ेंगे, ऐसी शिक्षा की पद्धति थी, ऐसी व्यवस्था थी। तो उन्होंने कहा कि जब तक भारतवासियों के पास ये शास्त्रों का ज्ञान है, इनकी शास्त्र के वचनों में श्रद्धा है, तब तक इनको कोई मिटा नहीं सकता, तब तक इनको कोई अपना दास अधिक देर तक बना नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सूर्य चंद्रमा का तेज, शीतलता, ये दोनों इनके प्राणों में घुल मिल जाती है। ऐसी इनकी शिक्षा पद्धति है। गायत्री का जप जगा देता है किसी की प्रज्ञा को, उसे स्थूल सूक्ष्म का बोध हो जाता है, उसका विवेक जगता है। इनके पास ऋषि मुनियों का ऐसा दिव्य ज्ञान है कि इनको कोई मार नहीं सकता, इनको कोई मिटा नहीं सकता। तभी इनके धर्म का नाम सनातन धर्म है, जो मरता नहीं, मिटता नहीं। तो वो बहुत चालाक थे, दुष्ट थे। तो उन्होंने कहा कि इनके मूल पर प्रहार करना चाहिए, इस शिक्षा पद्धति को दूषित किया जाए। यहां भी उन्होंने यही किया। क्या पढ़ाया जा रहा है आजकल स्कूलों में, बताओ? धर्म का, शास्त्र का, उस शिक्षा पद्धति से कोई लेना देना हो तो बताओ। हम तो जब पढ़ते थे तब तो फिर भी एक आध विषय होता था, नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन। आज तो वो भी नहीं है। जिस भाषा में हमारे धर्मशास्त्र लिखे गए हैं, हिंदी हो, संस्कृत हो, उसे बिल्कुल हटा ही दिया गया शिक्षा पद्धति से। इसके मूल में कारण क्या है? आप लोग अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं, भूल रहे हैं। आपको इस बात की कोई चिंता नहीं है कि आपके बच्चों के दिमाग में, उनकी बुद्धि में भरा क्या जा रहा है। आपको इस बात की कोई चिंता नहीं है।
आपने तो बस एक हाई स्टेटस वाले स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया 20, 25, 50 लाख रुपया देकर भी, क्यों? क्योंकि उसमें आपका भी स्टेटस बनता है सोसाइटी में, ये आपका भी स्टेटस है ना भाई, हमारा बच्चा देखो स्कूल में पढ़ता है। तो वो ले गए यहां के सब राजकुमारों को, राजकुमार भी वहां से कोट पैंट पहन कर आए, धोती यज्ञोपवीत तो यही रह गया, वो तो यही रह गया। फिर वो वहां से कोट पैंट पहन कर आए, क्या सीख कर आए? जो नहीं खाना चाहिए वो खाना सीख कर आए, जो नहीं पीना चाहिए वो पीना सीख कर आए। आचार विचार शून्य बना दिया गया उनको। और मैं बार बार आपको कहता हूं भाई, धर्म यदि रहेगा जीवन में तो सदाचार के आधार पर रहेगा ना। सदाचार ही नहीं रहेगा तो फिर धर्म कैसे रहेगा, पवित्र आचरण कैसे रहेगा? मेरा तो देखो भाई कार्य है, मैं तो अपना कार्य करूंगा, करता रहूंगा। मैं तो बार बार आपसे करूंगा, जो भूल आपसे हुई है वो कम से कम आपके बच्चों से नहीं हो। जो विषय आप नहीं पढ़े, कम से कम अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास तो करो। अरे बच्चा तो कच्ची मिट्टी जैसा होता है, उसे जो आकार दिया जाएगा वो लेगा। और फिर मैं तो इस बात में विश्वास रखता हूं कि माना कि अंधेरा घना है, दीपक जलाना कब मना है? आप सारे संसार को प्रकाशित नहीं कर सकते, अरे अपने घर में तो एक दीपक जलाओ। अंधेरा है, अपने घर में तो एक दिया जलाओ। अपने बच्चे को तो पढ़ाओ, उसे तो हिंदी और संस्कृत का ज्ञान कराओ कि कल वो शास्त्र पढ़ने योग्य हो। नहीं तो टीवी सीरियल वाले तुमको सिखाएंगे धर्म, वो बताएंगे तुमको कि ऐसा हमारे देवी देवताओं का स्वरूप है, ऐसा हमारे प्रभु का स्वरूप है, ये हमारा सनातन धर्म है। वो आपको पढ़ाएंगे, आप वहीं बैठे बैठे पढ़ना और ताली पीटना। नहीं तो जो धर्म की दुर्व्याख्या करने वालों की बाढ़ आज आई है, जिन्होंने कभी धर्मशास्त्र पढ़े नहीं, सदाचार जीवन में है नहीं, गुरुजनों की सेवा की नहीं, और 2-4 किताब यहां वहां से पढ़कर और मोटिवेशनल स्पीकर्स बने हैं, लाखों लोगों को धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। अभी कल मेरे संस्कृत के आचार्य जी मेरे पास में बैठे थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बोले, नाम में नहीं लेता, तो उन्होंने कहा कि वो राम कथा सुना रहे थे और वो कह रहे थे कि इस प्रकार कथाओं को समाज के उपयोगी बनाया जाना चाहिए। मैंने कहा कथा को समाज के उपयोगी नहीं, समाज को कथा के उपयोगी बनाना चाहिए। हमको धर्म को अपने पक्ष में नहीं लाना है, हमको धर्म के पक्ष में जाना है। ऐसी सरकारें आई यहां जिन्होंने कहा भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश है? अरे पूरे विश्व में एक भारत ही तो है जिसको धर्म से अपेक्षा है। धर्म सापेक्ष देश ही भारत है, तो तो धर्मनिरपेक्ष देश है। कैसी कैसी पट्टी पढ़ाई हम भी पढ़ते चले गए, क्यों? क्योंकि अपना कोई ज्ञान था नहीं, अपनी बुद्धि अपनी प्रज्ञा वैसी विकसित थी नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि स्कूल में कभी ऐसा विषय पढ़ाया ही नहीं गया, वेद वेदांग की कोई शिक्षा ही नहीं थी, है ही नहीं। म्लेच्छों की भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं। आप देखो भारतवासी ये समझ रहे हैं हमारा विकास हो रहा है। देव भाषा का परित्याग करके, देव भाषा को छोड़कर म्लेच्छ भाषा पढ़ रहे हैं। ये कौन सा विकास हो रहा है भाई? कौन सा विकास हो रहा है? तो कम से कम इस देश में आपको जन्म मिला है, इसके प्रति भी, इस पवित्र भूमि के प्रति भी तो आपका मेरा कुछ कोई दायित्व है, कोई कर्तव्य है, उसका भी विचार करना चाहिए।